लेना अपने कमरे में बैठी है। बारिश खिड़की पर धारियां बना रही है। हवा में एक भारी उदासी व्याप्त है, जो बाहर के उदास मौसम को दर्शाती है। उसकी पसंदीदा किताबें खुली पड़ी हैं, उनकी कहानियां अनपढ़, उसकी बेचैन आत्मा का प्रमाण। एक नाजुक ब्लॉक टॉवर क्षणिक फोकस के स्मारक के रूप में खड़ा है, जो उसकी सांत्वना पाने में असमर्थता का प्रतीक है। असंख्य चित्र फर्श पर बिखरे हुए हैं, प्रत्येक उसकी असीम ऊर्जा और घूमते विचारों को पकड़ने का एक त्याग किया गया प्रयास है। एक पुरानी ब्रश छिपी हुई है, उसकी सुनहरी बाल धीरे से चमक रहे हैं। कथन कहता है, जैसे ही बिस्तर के नीचे से उसकी नजर एक चमक पर पड़ती है, लेना एक केंद्रित उत्सुकता के साथ अपनी ब्रश को जीवंत जल रंगों में डुबोती है, अपनी दृष्टि को जीवंत करने के लिए तैयार। कागज पर एक छोटा लाल गेंद आकार लेता है, जो सादे सफेद के खिलाफ रंग का विस्फोट है। जादुई गेंद उछलती है, पूरी तरह से बनी हुई, सुनहरी धूल बिखेरती है। उसकी आंखें फैल गईं। यह जादू है। कमरा आश्चर्य से भर गया। लेना चुपचाप अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। कुंडी धीरे से क्लिक करती है, उसे अपनी ही दुनिया में बंद कर देती है। एकाग्रचित्त होकर वह कल्पना करती है कि हवा में मिठाइयां भर रही हैं, रंग और चीनी की खुशी का फटना। अचानक एक पतंग प्रकट होती है, जिसके जीवंत रंग कमरे में नाचते हैं, बचपन के सपनों का प्रतीक। कैंडी और पतंग तुरंत दिखाई देते हैं, जो लीना की छिपी हुई क्षमताओं का प्रमाण है। टॉमी की आवाज शांति को चीरती है, लीना, क्या तुम खेलना चाहती हो? लेना का कमरा गोधूली बेला की नरम, फीकी रोशनी में नहाया हुआ है, जो लंबी छायाएं डालता है, जो दीवारों पर नाचती हैं। आशावादी आंखों से लीना जादुई ब्रश को पकड़ती है, जिसका परिचित वजन उसके हाथ में आरामदायक है। वह एक चंचल पिल्ला बनाने की कोशिश करती है। उसकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुई हैं, लेकिन ब्रश अभी भी है। लेना के चेहरे पर निराशा झलकती है, क्योंकि वह फिर से कोशिश करती है। उसकी हरकतें अधिक उन्मत्त हो जाती हैं। ब्रश, जो कभी जीवंत और जीवित था, अब सुस्त और बेजान दिखता है। उसकी रंगीन चमक एक उदास ग्रे रंग से बदल गई है। लेना के चेहरे पर निराशा की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह ब्रश को घूरती है। उसकी असफलता का भार उसके दिल में भारी होता है। अपनी खिड़की से लीना टॉमी को देखती है, जो मासूमियत का प्रतीक है, जो उज्जवल दिन में अन्य बच्चों के साथ खुशी से खेल रहा है। टॉमी की उदारता खिलौने बांटने में झलकती है। उसकी हंसी खुशमिजाज हवा में गूंजती है। टॉमी द्वारा एक लड़की को जूते बांधने में मदद करने जैसा दयालुता का एक सरल कार्य लीना के भीतर एक गहन एहसास को जन्म देता है। लेना चुपचाप टॉमी के कमरे में प्रवेश करती है। उसके व्यवहार में एक सूक्ष्म बदलाव, ब्रश उसके पीछे छिपा हुआ है। कमरा एक शांत तनाव से भरा है, क्योंकि लीना टॉमी के भविष्य की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाती है। विलो पेड़ के पास लीना और टॉमी को एक खाली जगह मिलती है, क्योंकि इसकी रोती हुई शाखाएं धीरे धीरे झूलती हैं। लीना एक बड़ी स्लाइड की कल्पना करती है, और टॉमी पास में एक झूला सेट बनाने में व्यस्त है। लेना एक मेरी गो राउंड बनाती है, जिसके चित्रित घोड़े चमकते हैं, जबकि टॉमी एक ट्राम्पोलिन जोड़ता है। जैसे ही वे एक साथ पेंट करते हैं, उनके ब्रश और भी अधिक चमकने लगते हैं। चमकदार रोशनी गांव का ध्यान आकर्षित करती है। अपने कमरे में लीना अपने रंग पैक करती है। रात की हवा अनकही प्रत्याशा से भरी हुई है। वह रुकती है। एक अजीब सुनहरी चमक उसकी आंखों को पकड़ती है। यह ब्रश है। इसका सिरा एक अलौकिक प्रकाश से जगमगा रहा है। लेना घूरती है। उसकी अभिव्यक्ति में आश्चर्य और अविश्वास घुल मिल जाते हैं। यह फिर से जीवित हो गया है। लेना सोचती है, आशा खिलती है। शायद इसे बस थोड़ी दयालुता की जरूरत थी।